हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल चिट चैट विद आस्था। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी ना मैंने छोटी वाली रंगोली बनाई है, ये पूजा के पास वाली, ये वाली रंगोली बनाई है। मैंने इससे बनाया है क्योंकि मेरा ये बॉक्स ख़राब हो गया था, ये वाला ख़राब था, तो ये जंग लग गया इसमें, तो इसको हटा दिया और फिर इस वाले छन्ने से लेकर के बनाई है ऐसे ऐसे करके। तो खैर ये गंदा पड़ा है, तब इसको भी साफ़ करूँगी। और ये हमारे भगवान जी जो रखे हुए हैं, तो इनको भी साफ़ सफाई और पूजा वगैरह होगा, तो पूजा देखते हैं दादी करेंगी जब करके। ये बना दी और जा करके एक जगह और बना दूँगी आटे की। दैट्स इट, आई एम डन विद द वर्क। और एक और बनानी है रंगोली, वो बाहर बनाऊँगी। तो तुलसी के पास मैंने ये चौक बना दी थी आटे की, और साथ साथ और भी तैयारियां करनी। तो इसके लिए हमें चाहिए थे आम के पत्ते। तो हम इस आम के पत्तों को तोड़ करके इनका एक लड़ी बनाएंगे। इस लड़ी को हम अपने गेट पे लगाएंगे। इसके लिए मैं सारे फ्रेश पत्ते तोड़ रही हूँ, जो कि नए और सॉफ्ट भी हैं, ताकि इन्हें बनाते वक्त ये टूटे भी ना। मुझसे तो नहीं टूटा, फिर मैं अपने भाई को बुलाया तो उसने सारी चीज़ें तोड़ी। अभी और तोड़ना है, दिखाओ इसको। दो अभी थोड़ा सा ऐसे ही अच्छा सा एक और तोड़ दो, ऊपर से तोड़ दो, ऊपर ऊपर इस पेड़ में से कहीं से तोड़ दो। देखो ये तोड़ दो, छोटी छोटी पत्तियां, ये तोड़ दो, ये वाला तोड़ दो। और कोई दिख नहीं रही ना, ऊपर चढ़ नहीं पाओगे। खराब है वो। अब ये सब तो मैंने तोड़ ली है, तो अब इनको एक एक करके इनकी लड़ी बनाऊंगी। तो इसको पहले एक एक तोड़ूंगी। मैं फटाफट दिखाती हूँ कैसे करना है। मुझे ये ट्राइपॉड भी चाहिए ताकि मैं स्टैंड से लगा करके अपना वीडियो पूरा शूट कर पाऊँ। तो एक धागा लिया मैंने, वाइट कलर का धागा लिया, और इनको तोड़ा और साथ साथ इनको सिलते चले गए। यार साइज़ इनका इवन नहीं था, तो जैसे मिलते गए वैसे इनको मैं तोड़ती गई और लगाती गई, क्योंकि मैं और ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाह रही थी पेड़ का। मुझे लग रहा था बस इतने में ही हो जाए। तो बस यूँ इस तरह मैं सिलती जा रही थी। जब नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा मम्मी से पूछ लेती थी कि नहीं कैसे करना है, तो मम्मी ने इसको सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे करके कर दो तो ये हो जाएगा। वेल हमारे यहाँ ये बहुत शुभ माना जाता है इसको करना। तो ऐसे करके लड़ी मैंने बना ली, इसमें चंदन टीका सब लगा दिया, स्वास्तिक भी बना दिया, शुभ लाभ भी लिख दिया। जो जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने पूरी कोशिश करी। थोड़े थोड़े चावल भी लगा दिए, कुमकुम भी लगा दिया। और मुझे ऐसा लगता है जब ये पहले पट्टियाँ नहीं बनती थी ना, गेट के ऊपर वाली रेडीमेड नहीं आती थी, तो मुझे लगता है ऐसे ही सब बनाते थे। अच्छा लगता है, थोड़ा ग्रीनरी ग्रीनरी ऐसा लगता है। ये तो कंप्लीट हो गया, अब इन्हें भी लगाना है। तो मैं अपने भाई को थोड़ा सिफारिश करूँगी लगा दें, क्योंकि यार लड़के कभी नहीं इन सब में मदद करते। और हमारे लंच में बना था आज ये छोले भटूरे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और थोड़ी सी सेवइयाँ। ये सब फिनिश किया, फिर मैंने सोचा चलो रंगोली एक रह गई, उसको भी फाइनली बना लेती हूँ। तो कुछ कलर तो पुराने थे तो उन्हें यूज़ कर लिया, और कुछ नए भी ले आई थी। और मैं इसको जुगाड़ू तरीके से पूरा रंगोली बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें से मैंने एक कंगन भी लिया था। इसके रख करके मैंने एक ना गोल गोल शेप दे दिया, जिसमें अच्छा लग रहा था। और कुछ कुछ जुगाड़ू तरीके से पूरी मेरी रंगोली बन चुकी थी। वेल मुझे टाइम बहुत लगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ रंगोली बनाने में। साल भर मुझे लगता है 1 या 2 बार ही रंगोली बनाती हूँ, एक दिवाली में और एक जब मन करता है तब, बस हो गया। तो ये ऐसे करके मैं इसको कंप्लीट कर रही थी, और टाइम देख रही थी कितना टाइम लग रहा है। मुझे लगता है मुझे इतना ही करने में लग गए थे आधे घंटे से ऊपर, और इसको पूरा कंप्लीट करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया था। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर ये सर्कल शेप में देना, कलर भरना, तो और हैबिट भी नहीं है। तो फाइनली मेरी रंगोली बन गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मम्मी ने बोला लक्ष्मी जी के पैर तो तुमने बनाए नहीं, तो मैंने कहा चलो लक्ष्मी जी के पैर भी बना देती हूँ। और अब आ गई है पूजा की बारी, जिसमें मुझे दादी की मदद करनी थी पूजा करने में। तो ये सारा सामान पूरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि जल्दी जल्दी में समझ ही नहीं आता क्या चीज़ कहाँ रखी, तो सब उठा के हिला के रख देते कि तुम पूजा भी करते जाना और बताते भी जाना। तो दादी बोली मैं थक गई हूँ, मैं पूजा नहीं करूँगी। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही ये शुभारम्भ कर देती हूँ। तो मैं बैठी आकर के, तो मम्मी ने मुझे डांटा कि एक तो तुम काले कपड़े पहन ली, तो ऊपर से काली चुन्नी भी ओढ़ लेती हो। फिर करी और मदद कराने लगी पूजा करने में। और मैंने पहली बार पूजा करी है लक्ष्मी जी की दिवाली में, मतलब पहली बार ही पूजा कर रही हूँ मैं। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता
जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। मैंने धरी ड्रॉर में एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। अरे उन्हीं देखो मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय ये मैं काका चढ़ाऊं थे रुपये चढ़ा दी ना आओ हाँ लेट है सुपारी 5 सुपारी का मुझे हमेशा आदत तो नहीं है पूजा करने की इतने विधि विधान से, लेकिन जो भी समझ में आ रहा था और जो बताते जा रहे थे वो मैं करते जा रही थी। वैसे पूरी कोशिश कर रही थी कि भगवान को नाराज़ ना करूँ और अच्छी पूजा करूँ। और जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मेरी दादी बगल में बैठी थी, मुझे सब कुछ बताते जा रही थी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये करना है वो करना है। से पूजा अर्चना की जाती है। और आप सभी को पता है कि कोई भी पूजा स्टार्ट करने के पहले हम स्टार्ट करते हैं गणेश जी से। सो गणेश जी को बैठाया, उन्हें विराजमान किया, उनकी पूजा करी। फिर इसके बाद लक्ष्मी जी को बैठा के उन्हें विराजमान किया, उन्हें स्थान दिया, फिर उनकी पूजा करी। जो पीछे से आवाज़ आ रही थी, पंडित जी बोलते जा रहे थे फ़ोन में, वो मैं करते जा रही थी। कभी कोई दिया बुझ रहा है तो वो दिया जला रही हूँ, थोड़ा जो काम समझ में आ रहा है पूरा कोशिश कर रही थी कि मैं पूरे अच्छे से करूँ, क्योंकि पहली बार मैं पूजा कर रही थी तो मुझे लग रहा था मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जो मम्मी और दादी मेरा भाई बिल्कुल मेरे को बोले कि तूने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। हालांकि उन्होंने मुझे मदद भी करी, जो चीज़ नहीं थी मम्मी आके मुझे देते जा रही थी जो मैं रखना भूल गई थी। तो हमारी पूजा में थे कुछ फ्रूट्स और थोड़ी सी मिठाई, बाहर की और घर की दोनों मिठाई। घर की मिठाई मेरी दादी ने घी की कुछ बनाते लड्डू वो बनाए थे, बहुत टेस्टी बनाती है। कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि च पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य नामि न जानामि विशेषणम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। प्रेम से बोलिए श्री महालक्ष्मी महारानी की जय। एतेन पूजनेन श्री महालक्ष्मी प्रियतां नमः। प्रिय भक्तों, अब माता महालक्ष्मी से अपने खुशहाली की कामना कीजिए, माता से विनती कीजिए, हे महालक्ष्मी माता आप हमारे घर में सदा विराजिए और अपनी कृपा दृष्टि सर्वदा बनाए रखिए, धन धान्य से परिपूर्ण। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। कुछ बना अभी तो मैं ये पहन के रेडी हो गई हूँ और ये चुन्नी मम्मी की डाल दी। मम्मी बोली ब्लैक कलर नहीं पहन के पूजा करते, तो पूजा करके जस्ट आई। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, 1 घंटे की वजह थी बैठे बैठे। मुझे ऐसा लग रहा था कि
क्या ही कितनी देर तक पूजा चल रही है, पर ठीक है, मज़ा आया मेरे को पूजा करके। काफ़ी टाइम बाद इतनी देर तक पूजा करी मैंने। और नए पटाखे हमारे तो इतने ही आए थे क्योंकि हम में से कोई ज़्यादा जलाता भी नहीं और पुराने भी कुछ रखे हुए थे, तो हमने सोचा चलो कंबाइन करके जला लेंगे ऐसे। और ये है रंगोली जो मैंने बनाई थी, और इसमें ये पानी वाले जो दिए आते हैं ना, वो लाइट्स लगी हुई हैं। इन दिए में थोड़ा सा पानी डाल दो तो अंदर बैटरी होती, तो अर्थिंग की वजह से ही जलने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, मैंने इनको यहाँ पे लगा दिया। एक तो ख़राब ही हो गया था, एक तो जल ही नहीं रहा था, पर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब बाकी की बची चीज़ें मेरे भाई बाहर ही जला रहे थे, तो उनके पास मैं गई बाहर जलाने के लिए। और भी बलून्स वगैरह बहुत कुछ था, मुझे इतना तो पता भी नहीं है। इंतज़ाम चल रहा बाबा का तो सुबह बताया। मेरे भाई ने कोशिश करी इस बलून को जलाने की, तो फिर मेरे दादाजी ने इस बलून को जलाया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और ये उड़ गया, और देख के बहुत खुश हो रहे थे, उड़ गया। मैं अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में इतनी परेशान थी क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं। मेरे भाई ने पूरी मदद करी इसमें। अभी तो बहुत लेट हो गया था क्योंकि सब लोग सो चुके थे और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि सबको बुला करके हम लोग सेलिब्रेट करें, क्योंकि बज रहा था 11:30। मैं मेरे भाई बस बचे थे, तो मेरा फ़ोटो शूट करता जा रहा था। तो हमारी दिवाली ऐसी ही मनती है, आपस में मैं और मेरे भाई जितना एंजॉय कर सकते हैं तो कर पाते हैं। और आपने अपनी दिवाली पे क्या किया?